बीएससी के सभी बच्चों का दोबारा से क्वांटम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम लोग बीएसपीआर थ्योरी से जो है स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। उस क्रम में हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया हुआ है कि वाटर मॉलिक्यूल और NH3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम कैसे बताएंगे। आज की जो क्लास है उस क्लास में हम देखने जा रहे हैं PCl5। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। तो हम लोग का फोकस होगा PCl5 पर। तो जब भी PCl5 आपको हाइब्रिडाइजेशन देखना है तो सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि इस PCl5 में सेंट्रल एटम कौन है। देखिए यहाँ पे कौन कौन से एटम है। तो देखिए यहाँ पर एक आपका फास्फोरस है और दूसरा Cl है। ऐसा फास्फोरस को अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होता है। 15 इलेक्ट्रॉन होने के नाते इसका क्या होगा, 2 होगा, 8 होगा एंड 5, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। इसका कैसा आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा। भाई ऐसे तो सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, केवल इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। लेकिन इसे कितना चाहिए, इसे कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। मतलब ये 3 एटम के साथ बॉन्ड बनाना ये सक्षम है, 3 एटम के साथ ये बॉन्ड बना सकता है। तो अब बीच में किसको आप लाओगे, जब बताइए। अब मान लीजिए हमको बीच में खड़ा करना है और हमसे क्या करना है, लोगों को जोड़ना है और मेरे एक ही हाथ है ऐसे केवल। तो आप हमको बीच में रखोगे, कभी क्या कहोगे, किनारे जाओ किनारे जाओ। तो तुम्हारे एक ही हाथ है, तुम किसी को पकड़े खड़े हो जाना ऐसे। और अगर वहीं पे सपोज करें 3 हाथ होते हैं, ऐसे 2 होता, एक आगे भी होता, तो आप कहोगे भाई बीच में खड़े हो जाओ, इनको भी पकड़ के रखना, इनको भी पकड़ के रखना, इनको भी पकड़ के रखना। यानी कहने का मेरे मतलब ये है कि डिसाइड कैसे हो रहा है, डिसाइड इससे हो रहा है कि कौन सबसे ज्यादा एटम को होल्ड करके रखेगा, पकड़ के रखेगा। तो ये बात क्लियर है। Cl तो बीच में नहीं आएगा, अगर Cl आएगा तो खाली एक को पकड़ के रखेगा। और देखिए है क्या स्ट्रक्चर है, PCl5, एक फास्फोरस है और 5 Cl है। तो ऐसे को बीच में लाइए जो 5 Cl को पकड़ के रख सके। बात समझ में आ रही है। यानी सेंट्रल एटम कौन होने वाला है, सेंट्रल एटम हो ना हो फास्फोरस ही होगा। अब इसमें कोई शक वक नहीं है। तो सेंट्रल एटम कौन है, सेंट्रल एटम फास्फोरस है आपका। तो सेंट्रल एटम क्लियर हो गया भाई, फास्फोरस को सेंट्रल एटम पे रखना है। तो ये बात सबको क्लियर है कि फास्फोरस कहां पर आएगा, सेंट्रल एटम पर फास्फोरस आने वाला है। तो अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन, अब समझिए। तो सेंट्रल एटम से ही हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड होता है, ये भी बात समझिए आप। यानी अब आपको क्या देखना होगा, अब आपको यह देखना होगा कि अगर फास्फोरस है, थोड़ा सूखा नहीं है, सुखा देते हैं इसको है। तो अगर फास्फोरस है तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए पहले। देखिए अगर फास्फोरस है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 15, तो क्या है भाई, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p कितना हो गया, 10, 2, 12, 3, 15 हो गया। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए भाई, इसमें तो कोई नहीं ऐसा शक है आपको कि भाई यही होगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या होगा देखिए, अब इलेक्ट्रॉन्स आप देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स देखिए भाई, यहां से करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये है और यहां देखिए क्या है भाई, यहां देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 1, 2, 3 ऐसे। अब बॉन्ड बनाने की क्षमता किस पर निर्भर करता है, कितने आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल हैं। कितना वैकेंट है, 1, 2, 3। यानी अगर ऐसे आप देखिए तो जो फास्फोरस है वो खाली 3 Cl के साथ ही बॉन्ड बना पाएगा अगर Cl के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है। लेकिन बनाना है PCl5, यानी 5 ऑर्बिटल आपको वैकेंट चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि उस 5 ऑर्बिटल्स में Cl का इलेक्ट्रॉन आएगा भी जब कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। बात समझ में आ रही भाई। तो यानी देखिए 3 है, व्यवस्था 5 की करनी है। तो अभी भी देखिए क्या है, अभी भी इसके बाद का जो ऑर्बिटल है, यानी अब इसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा, 3d। तो वो ऑर्बिटल क्या अभी भी खाली है। देखिए ये ऑर्बिटल अभी भी खाली है, 5, 1, 2, 3, 4 और 1, 5, ये खाली है। ये कौन सा ऑर्बिटल भाई, 3d है ऐसा। तो अब होता क्या है, अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो 3s का है इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहां पे, 3d में। यानी एक इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएगा, यहां पर ऐसा।
क्लियर है? यानी अब हम क्या दिखाने जा रहे हैं, अब दिखाएंगे, इसको यहां नहीं दिखाएंगे, ये तो हो गया ग्राउंड स्टेट का। देखिए अब क्या लिख देंगे कि भाई ये जो हम लिखे हैं ना, ये ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब अभी ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अब फास्फोरस जो है किस स्टेट में आ गया, एक्साइटेड स्टेट में। देखिए यानी इसको एनर्जी मिल गई है और ये रिएक्शन में क्या बनाने जा रहा है भाई, अब ये रिएक्शन करने जा रहा है, अब तैयार होने जा रहा है रिएक्शन में। तो ये सब ऑर्बिटल तो वैसे रहेंगे भाई, 1s2 रहेगा, 2s2 रहेगा, 2p6 भी रहेगा। अब यहां से अंतर आएगा। अब क्या है भाई, देखिए अब है 3s2, 3p3 और ये 3d मान लीजिए ऐसा। तो अब क्या होगा, अब यहां का एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 की 3 रह जाएगी, ऐसे 1 2 3, और एक ऑर्बिटल देखिए यहां भी मिल जाएगा। देखिए 1 2 3 4, एक और बना दीजिए, एक यहां पे ऐसा। तो देखिए ऐसा काम करने से फायदा क्या हुआ है, देखिए 5 ऐसे ऑर्बिटल मिल गए हैं जिनमें क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो 5 खाली ऑर्बिटल हैं, तो यानी 5 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन ऊर्जा में डिफरेंस है, एक s ऑर्बिटल, एक p है, एक d है। तो अब क्या किया जाएगा, अब सबको मिलाने जा रहे हैं, देखिए ऐसे, और सबको जब मिला देंगे तो एक ही ऊर्जा स्तर के, सब एक ऊर्जा स्तर के हो जाएंगे। कितने ऑर्बिटल बन जाएंगे, 5। देखिए एक ही एनर्जी के 5 बन जाएंगे ऐसे, ये 5 बन के 5, देखिए। और सब में इलेक्ट्रॉन कितना है, तो सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 1 1 1 1 1। ये किसके इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस के ऐसा। लेकिन जब क्या बनेगा, जब बनेगा PCl5, ऐसी कंडीशन आएगी, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे ही रहेंगे। अब क्या होगा, इसमें हर एक ऑर्बिटल में एक Cl का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, देखिए ऐसे, इस तरीके से ऐसा। तो ये ऑर्बिटल्स क्या हैं, ये ऑर्बिटल्स क्या कहलाएंगे भाई, sp3d, भाई एक s 3p 1 d, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाते हैं। और जो हाइब्रिडाइजेशन है क्या है भाई, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री कैसी होती है, तो ज्योमेट्री होती है कैसी, होती है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एक मिनट में अच्छे से लिख दे रहा हूं, यहां ओवर राइटिंग हो जा रही है, मैं फिर से कर दे रहा हूं। स्ट्रक्चर कैसा है इसका, है होगा ट्राइगोनल ऐसा, और होगा क्या चीज, बाई पिरामिडल, ये स्ट्रक्चर होगा। मतलब बेस जो होगा वो ट्राइगोनल होगा, मतलब त्रिभुजाकार, जो एक प्लेन में होगा। और बाई पिरामिड का मतलब एक ऊपर होगा एक्सटेंड फॉर्म में, एक नीचे होगा एटम। तो ये क्या होगा, 2 साइड में पिरामिड बनाएगा ऐसे। ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर में डिस्टॉर्शन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है क्या, नहीं पाया जा रहा है। और बीएसपीआर थ्योरी कह रही है कि स्ट्रक्चर में डिस्टॉर्शन या स्ट्रक्चर इर्रेगुलर तभी होगा जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो मतलब ये लोन पेयर नहीं पाया जा रहा है तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगा। तो अगर PCl5 हमें बताना है तो PCl5 के लिए हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर हम जैसा एज्यूम कर रहे हैं, जिस तरीके का हम सोच रहे हैं वैसा ही होना चाहिए। यानी कैसा होना चाहिए, तो बना के देख लेते हैं हम लोग हैं। तो देखिए बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। देखिए एक त्रिभुज बनाइए ऐसे, देखिए एक ऐसे त्रिभुज बना लीजिए, ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बन गया। और फिर क्या करिएगा, इसको ऊपर कर दे थोड़ा सा, यहां कर देना। फिर क्या करिएगा, देखिए एक ऐसे ऊपर के साइड में और एक ऐसे नीचे के साइड में। तो अब क्या हो जाएगा, सेंटर में कौन आएगा, सेंटर में आएगा P, फास्फोरस सेंटर में आ गया। ये देखिए ये सेंटर में फास्फोरस आ गया। और क्या होंगे 5 Cl, तो 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl, 4 Cl और ये 5वां Cl। तो ये 5 Cl क्या हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। तो ये आकार क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो एक मतलब एक प्लेन पर ऐसे त्रिभुज के आकार में 3 हैं। तो इन तीनों, अब इनको मिला दे रहे हैं ऐसे, देखिए ऐसे। तो इनका आपस में एंगल कितना होगा, देखिए 360 होना चाहिए। देखिए एक
एक सर्किल में 360 है और इस पर 3 एटम को आपको लगाना था, तो 3 एटम को लगाया, एक को यहां, एक को यहां, एक को यहां, तो ऐसे देखिए बना ट्राइंगल, ऐसे बना, देखिए ऐसे ट्राइंगल बना। तो 360 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 360 इज डिवाइडेड बाई 3, ऐसा कितना हो जाएगा बताइए, 120। तो यानी ये एंगल कितना है, ये एंगल सभी के लिए कितना है, 120 के बराबर है। तो ये एंगल होगा CL PCL के बीच, इधर प्लेन में कितना एंगल होगा, 120 होगा, ऐसा। अब देखिए ये प्लेन की बात है। अब प्लेन के साथ अगर कोई ऐसे है तो अब एंगल प्लेन के साथ कितना बन रहा है, देखिए ये प्लेन है और ये एंगल अब कितना बनेगा, अगर कोई चीज परपेंडिकुलर है, ऐसे देखिए कोई चीज अगर परपेंडिकुलर है प्लेन पर ऐसे, तो ये एंगल कितना बनता है, ये बनता है 90 का, ऐसा। तो यहां एक CL है, यहां P है और फिर एक CL प्लेन का है, तो इनके बीच का एंगल 90 बनेगा। यानी दो तरह के एंगल देखने को मिलेंगे, एक 120 जो प्लेन में पाए जाने वाले, ये सब CL है, ये CL था, ये CL था, ये CL था, ये सब CL है, ये सब CL के एटम हैं, ऐसा। तो CL के एटम के बीच 120 है और अगर CL P और CL के बीच देखा जाए तो ये 90 है। तो दो तरह के एंगल आपको PCl5 में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप किसको बता सकते हैं, आप बता सकते हैं PCl5 के स्ट्रक्चर को भी आप बता सकते हैं। तो ये हो गया किसका स्ट्रक्चर, PCl5 का स्ट्रक्चर। एक और स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। एक और स्ट्रक्चर जो हमारे कोर्स में है, और हमारे कोर्स में जो अगला स्ट्रक्चर है वो है SF6, उसको भी देख लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। बस हम यहां से मिटा दे रहे हैं, बाकी तो सही था, बस थोड़ा सा अंतर आता, कोई बात नहीं, इसी भी कर दे रहे हैं। अगला स्ट्रक्चर है SF6, ऐसा। अब देखिए स्ट्रक्चर देखने से पता चल रहा है, देखिए स्ट्रक्चर देख के पता चल रहा है कि अब सेंटर में कौन आएगा। अगर हमको SF6 बनाना है, फिर फ्लोरीन सेंटर में आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि फिर से इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक के साथ ही बॉन्ड बना सकता है। लेकिन सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 16 होता है ना, तो ये 2 के साथ कम से कम बनाएगा। तो यानी कौन सेंटर में आएगा, सल्फर। और हाइब्रिडाइजेशन किससे डिसाइड होगा, सल्फर से। तो अब देखिए यहां पे, इधर देखिए, यानी आपको लेना क्या होगा, आपको लेना होगा क्या चीज, आपको लेना होगा सल्फर, ऐसे। और सल्फर में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 16 है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, भाई यही तो हो जाएगा, और क्या होगा भाई, 3p4 हो जाएगा, बस देखिए। और अगर ये 3p4 हो गया तो 3 तो बनाए ही थे, एक और बढ़ा दीजिए, ये हो गया भाई, 16 इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 2 12 4 16 हो गया। और 3d खाली है, ये किसका हो गया, ग्राउंड स्टेट में सल्फर का बन गया। तो ये ग्राउंड स्टेट में सल्फर ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अच्छा भाई, अब एक्साइटेड स्टेट में सल्फर कैसा होगा, यानी अब ये बॉन्ड बनाने जा रहा है, तब क्या होगा, देखिए कितने के साथ बनाना है, 6 के साथ, 6 फ्लोरीन, मतलब हर एक फ्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तभी तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवेलेंट में बराबर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन रखने के लिए जगह भी तो होना चाहिए सल्फर के पास। तो सल्फर 6 वैकेंट ऑर्बिटल खोजेगा, वैकेंट का मतलब उसमें इसका 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ऐसा हाफ फिल्ड। तो अब देखिए 6 कैसे बन पाएगा भाई, तो देखिए यहां पर 2 ही खाली है और बनाना है 6, तो 6 कैसे बन सकता है, ये जब सोच के देखिए। तो देखिए होगा क्या, 1 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन ये दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे डी में, दोनों। और अगर ये दोनों डी में ट्रांसफर हो जाएंगे तो जब एक्साइटेड स्टेट का आप बनाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन और यहां बनाना पड़ेगा, देखिए ऐसे। यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां से आए, एक यहां से, एक यहां से, इस तरीके से। तो अब क्या होगा, जब आप इसको दिखाइए ऐसे, तो इसको इस बार कहां तक बनाइए, यहां तक बना लीजिए, आप अलग बनाइएगा, मेरा नहीं, ऐसे बना देंगे। और अब क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, तो यहां कितना बनेगा, 6 नया बन जाएगा। तो 5 बनाए थे, एक और बना दीजिए, ऐसे 6 हो गया। देखिए हम इसी बना दे रहे हैं, आप नया बनाइएगा, देखिए ऐसे। और जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp के 3 हैं और d का 2 है, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। ओके अच्छा भाई, हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम भी हो जाएगा sp3d2, हो गया।
अब देखिए बात किसकी करने जा रहे हैं, अब बात करेंगे हम लोग किसका, अब करेंगे भाई इसका स्ट्रक्चर या शेप कैसा होगा। तो इसका शेप चेंज होने वाला है। अब इसका शेप कैसा होगा, इसका शेप जो होता है वो है ऑक्टाहेड्रल। कैसा शेप है, इसका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल, मतलब चतुष्फलकीय, 8 फलक वाला। ऑक्टा का मतलब 8 होता है, तो ऑक्टाहेड्रल का मतलब अष्टफलकीय, हिंदी में कहते हैं 8 फलक वाला। तो 8 फलक को कैसे हम दिखाते हैं भाई, अभी तक हम लोग चतुष्फलकीय देखे थे, तो जब हमें 8 फलक वाला दिखाना होगा तब हम कैसे दिखाएंगे, इसको देखने जा रहे हैं। तो देखिए कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करिएगा, सबसे पहले देखिए ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा। पहले एक बनाइए इस पे, 1 मिनट। देखिए कैसा स्ट्रक्चर बना लीजिए, तो एक बना लीजिए इसका स्ट्रक्चर, देखिए ऐसे और ऐसे, हो गया ठीक। और एक ऊपर से और एक यहाँ पे ऐसा। और अब क्या करिएगा, देखिए अब कितना था, F6 था, तो एक F यहाँ लगाइए, एक F यहाँ लगाइए, एक F यहाँ लगाइए, एक F यहाँ लगाइए, 4 हो गया। एक F, इसको हटा दें, किनारे लिख दे रहे हैं इसको हम, एक F यहाँ लगाइए, 5, एक F यहाँ लगाइए, 6, ऐसे 6 हो गया। सेंटर में कौन था, सल्फर था, सल्फर बीच में करिए। और क्या करना है भाई, अब यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से जोड़ लीजिए। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहेंगे ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, ये 4 एक प्लेन में है और ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। चारों अगर एक प्लेन में है तो कितना हो जाएगा, एंगल 90 हो जाएगा भाई। 360 है, 360 को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना होगा, 90। और ये भी कितना बनाएगा, ये भी भाई प्लेन के ऊपर अगर कोई ऐसे है तो एंगल 90 बनेगा। तो यानी एंगल कितना आता है, वो 90 आएगा। ऐसा ज्योमेट्री रेगुलर होगी कि इर्रेगुलर होगा, यही होगा कि कुछ चेंज होगा, चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या, कहीं पे नहीं है, सब बॉन्ड बना रहे हैं। देखिए सारे बॉन्ड बनाएंगे तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलेगा। और ये केस कब देखने को आपको मिलेगा, जब SF6 होगा। तो ऐसे लिखिएगा, SF6 के केस में ऐसा होगा। तो SF6 को अगर हम देखें तो इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, बॉन्ड एंगल हमेशा 90 पाया जाएगा और इस तरीके से आप स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। तो हम लोगों ने 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, PCl5 देखा और SF6 देखा। तो कुल मिला के 4 मॉलिक्यूल हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी के जो मॉलिक्यूल है उसको अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से ज़्यादा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।